का जो वीडियो है, ये वीडियो हरियाणा पुलिस ग्रुप डी, ALM, MPSW या फिर हरियाणा का कोई भी एग्जाम है तो उसके लिए ये प्रैक्टिस सेट बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। जो हमारी सीरीज चल रही है उसका ये 7वां प्रैक्टिस सेट है। 6 प्रैक्टिस सेट इससे पहले आपको प्रोवाइड करवा चुके हैं। जिसने अभी तक उनको नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट दे दी है, वहां से आप उनको देख सकते हो। साथ ही उन वीडियो की अगर आपको PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप कूल बॉय कुलबीर, ये जो है लिख के सर्च करें टेलीग्राम पे, पहला ही चैनल आएगा उसको ज्वाइन कर लेना। नहीं फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी हमने लिंक दे दिया है चैनल का, वहां से उसको ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा प्रैक्टिस पेपर 7। पहला क्वेश्चन देखिए, हरियाणा का कौन सा एक्सप्रेसवे भारत में अब तक का सबसे लंबा 6 लेन फ्लाईओवर है? तो ये 6 लेन फ्लाईओवर आपका है दोस्तों पानीपत वाला। पानीपत में जो फ्लाईओवर है, ठीक है, ये सबसे लंबा है जो कि NH1, ठीक है, ग्राउंड ट्रैंक रोड पर स्थित है, यानी GT रोड जो है हमारा NH1 के ऊपर। ठीक है, NH1 था पहले, अब है ये NH44। ठीक है, उसके बाद हरियाणा में हथनीकुंड बैराज कौन सी नदी पे स्थित है? ये है आपका यमुना नदी पे, सी ऑप्शन। हथनीकुंड बैराज आपको पता होगा, जो परियोजना है ये कब चालू हुई थी? 1996 में दोस्तों। ठीक है, और 1999 में इसको समाप्त कर दिया गया था और पानी जो है 2002 में छोड़ा गया था। ठीक है, और इसकी लागत जो थी वो 220 करोड़ रुपए की थी दोस्तों। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है, हरियाणा में लाला लाजपत राय पशु चिकित्सालय और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ये आपका हिसार के अंदर दोस्तों। ठीक है, लुआस जिसको हम बोलते हैं, इसकी जो स्थापना है वो आपकी 1 दिसंबर 2010 में हुई थी दोस्तों, याद रखना है। ठीक है, वर्तमान में इनके जो VC हैं उनकी बात करें तो वो विनोद कुमार वर्मा। उसके बाद निम्नलिखित में हरियाणा की भैंस की कौन सी जो किस्म है वो भारत का काला सोना, ये सभी को पता होगा, काला सोना आपकी कौन सी है दोस्तों? मुर्रा। उसके बाद हरियाणा नल का योजना 2021 का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है ग्रामीण लोगों को नल का पानी उपलब्ध कराना। हरियाणा विधानसभा का प्रथम स्पीकर कौन था? पहला जो स्पीकर था ये आपकी सन्नो देवी दोस्तों, सी ऑप्शन। ठीक है, उसके बाद है 2021 में हरियाणा में विधानसभा सीटों की कुल संख्या तो कितनी? 2021 की बात करें तो ये 90 है दोस्तों। ठीक है, लोकसभा कितनी है? 10 है। राज्यसभा कितनी है? 5 है। हरियाणा राज्य कब अस्तित्व में है? 1 नवंबर 1966 को। हरियाणा राज्य के किसान निम्नलिखित में से किसमें मछली पकड़ने के लिए प्रेरित है? ये है जो ऑप्शन सी है, अंतर्देशीय जल और कृत्रिम तालाब में दोस्तों। ठीक है, निम्नलिखित में से किसे हाल ही में कौशल रोजगार निगम हरियाणा का मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है? तो किसको किया गया है? ये किया गया शरणदीप कौर बराड़ को दोस्तों। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है, ऐतिहासिक शेरशाह सूरी मार्ग को खालिस्तान कहा जाता है, जो हमने अभी बताया था थोड़ी देर पहले आपको, NH1 बोलते हैं। ठीक है, NH44 फिलहाल का नाम है इनका। निम्नलिखित में से किस नगर में हरियाणा सरकार ने एक राष्ट्रीय ग्राम नियंत्रण केंद्र NCDC स्थापित करने की योजना बनाई है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी, अंबाला में। ठीक है, हरियाणा राज्य में बाजार समितियों के अधीक्षण और नियंत्रण के लिए 1 अगस्त 1969 को निम्नलिखित में से किसकी स्थापना की गई? ये आपकी की गई दोस्तों, किसकी? ऑप्शन बी, हरियाणा स्टेट एग्रीकल्चरल मार्केटिंग बोर्ड। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा में स्थित नहीं है? तो बात करें कौन सा नहीं है इनमें से, देखिए ऑप्शन बी जो है कालेसर यमुनानगर में है। सुल्तानपुर आपका कहाँ पे है? सुल्तानपुर गुरुग्राम में है। और जो राजा जी है ये आपका उत्तराखंड में है दोस्तों, ए ऑप्शन हो जाएगा इसका, उत्तराखंड। ठीक है, उत्तराखंड में है ये, हरियाणा में नहीं है।
तो यही पूछा था, इनमें नहीं है पूछा था, तो राजा जी ये उत्तराखंड के अंदर है। ठीक है। उसके बाद हरियाणा पुलिस ने एक नया सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन लॉन्च किया है जिसका नाम खालिस्तान है, जो पुलिस को सभी आपराधिक रिकॉर्ड को डिजिटाइज और केंद्रीकृत करने की अनुमति देगा और एक जांच के दौरान एक केंद्रीकृत डेटाबेस के साथ एक संदिग्ध के विवरण का तुरंत मिलान करेगा। तो ये हो जाएगा आपका कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन सी, पुलिस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम दोस्तों। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है, हरियाणा से संबंधित हस्ती कौन है? देखिए, हीरा सिंह, कल्पना चावला, बाबू दयाल शर्मा, तीनों ही हरियाणा से है दोस्तों। डी ऑप्शन हो जाए इनमें से सभी। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है, ग्रीनिंग ऑफ हरियाणा नाम से वृक्षारोपण की व्यापक योजना कब शुरू की गई? ग्रीनिंग ऑफ हरियाणा 1989-90 में की गई थी। सी ऑप्शन। फारसी भाषा में हिसार का अर्थ है किला। हिसार शहर की स्थापना निम्नलिखित में से किस मुस्लिम शासक द्वारा की गई थी? हिसार शहर की स्थापना की गई थी फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। ये ऑप्शन हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। उसके बाद प्रशासनिक सुविधा के लिए हरियाणा को बांटा गया है। तो हरियाणा की अगर बात करें तो 6 प्रशासनिक भागों में बांटा गया है। कौन कौन से हैं वो? हिसार है, करनाल है, रोहतक है, अंबाला है, गुरुग्राम है, फरीदाबाद है। ठीक है। उसके बाद निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग फरीदाबाद से वल्लभगढ़, पलवल, मथुरा और आगरा को जाता है? कौन सा जाता है इनमें से? राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 2, डी ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें। ठीक है दोस्तों। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के संचालन को तेज करने के लिए सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और प्राथमिक मेमोरी के बीच एक बहुत ही उच्च गति वाली मेमोरी को रखा जाता है जिसे कहा जाता है, क्या बोलते हैं उसको? कैच मेमोरी बोलते हैं दोस्तों। बी ऑप्शन हो जाएगा। खालिस्तान डेटा की विश्वसनीयता को संदर्भित करता है क्योंकि इस तरह के गलत डेटा को संसाधित करने से गलत परिणाम मिल सकते हैं जो व्याख्याओं को भ्रमित कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, वेरासिटी। ठीक है। एमएस एक्सेल में आप अनुप्रस्थ और लंबवत स्क्रॉल बार को उपयोग कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी, अलग अलग रो और कॉलम को देखने के लिए। उसके बाद एक स्कैनर, इसे स्कैन करने के लिए उपयोग किया जा सकता है। तो स्कैनर को उपयोग करने के लिए क्या किया जा सकता है? स्कैनर का उपयोग चित्र और टेक्स्ट दोनों के लिए किया जा सकता है। ठीक है। अंतःप्रक्रम संचार क्या है? अंतःप्रक्रम संचार क्या हो जाएगा? दो प्रक्रमों के मध्य का जो संचार होता है उसको बोलते हैं अंतःप्रक्रम। एमएस वर्ड में ट्रैक बदलने के लिए टूल पाया जाता है। कौन सा टूल पाया जाता है? रिव्यू। बी ऑप्शन हो जाएगा, रिव्यू टैब। एक प्रेजेंटेशन के सभी मुद्रित हैंडआउट के प्रकटन को सेट करने के लिए यह व्यू आपको स्वीकार्यता देता है। कौन सा व्यू? ये हो जाएगा हैंड आउट मास्टर। बी ऑप्शन। एक कंप्यूटर में सम्मिलित है। कंप्यूटर में क्या क्या आता है आपका? हार्डवेयर भी आता है, सॉफ्टवेयर भी आता है, तो दोनों हो जाएंगे। ठीक है। उसके बाद तो सी ऑप्शन हो जाएगा इसमें, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों। एक वेबसाइट से दूसरी पर जाना क्या कहलाएगा? तो इसको बोलते हैं ब्राउजिंग। ठीक है। जैसे हम फेसबुक चलाते हैं फिर इंस्टाग्राम पे जाते हैं तो ब्राउजिंग हो गया। उसके बाद कंप्यूटर में एक नेटवर्क सुरक्षा प्रणाली है जिसका एक विश्वसनीय निजी नेटवर्क को अनधिकृत पहुंच या किसी अविश्वसनीय बाहरी नेटवर्क से उत्पन्न होने वाले ट्रैफिक से बचाने के लिए डिजाइन किया गया है। तो उसको बोलेंगे फायरवॉल। ऑप्शन सी। हरियाणा के श्री हरिओम को किस क्षेत्र में पद्म श्री 2024 मिला? हरिओम की अगर बात करें तो इनको विज्ञान और इंजीनियरिंग में मिला था दोस्तों। ये ऑप्शन हो जाएगा विज्ञान और इंजीनियरिंग। हरित आवरण को बढ़ावा देने के लिए हरियाणा में कौन सी योजना शुरू की गई? हरित आवरण के लिए की गई वन मित्र। ए ऑप्शन, वन मित्र। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा अफगानिस्तान में शांति के लिए किसे विशेष दूत बनाया गया? शांति के लिए हामिद करजई को विशेष दूत बनाया गया। हाल ही में सिक्योर आर्मी मोबाइल इकोसिस्टम संभव को किसने लॉन्च किया है? तो किसने किया है? ये आपका हो जाएगा ऑप्शन कौन सा? सी, इंडियन आर्मी। इंडियन आर्मी। ठीक है। उसके बाद भारतीय सेना दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? सेना दिवस की अगर बात करें
तो ये आपका 15 जनवरी को मनाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन लिटिल अंडमान को भारत के दक्षिणी अंडमान से अलग करता है? ये करता है आपका ऑप्शन बी, डंकन मार्ग पैसेज जिसको बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद है ध्रुवीय पूर्वी पवने किस प्रकार की पवन? तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी, स्थायी पवने। उसके बाद है पृथ्वी के वायुमंडल में आर्गन लगभग कितना प्रतिशत योगदान है आर्गन का? आर्गन 1% है दोस्तों, ये ऑप्शन हो जाएगा। जल्लीकट्टू बैलों की लड़ाई कहाँ की जाती है? ये होती है तमिलनाडु के अंदर, सी ऑप्शन। उसके बाद है महाकाव्य कविता कामयानी के लेखक निम्न में से कौन है? कविता कामयानी के हैं जयशंकर प्रसाद, ये ऑप्शन हो जाएगा। युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा किस वर्ष टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम TOPS तैयार की गई थी? ये 2014 में की गई थी दोस्तों। ठीक है, निम्नलिखित राजवंश शासित क्षेत्र के युग्मों में कौन सी सही सुमेलित है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन कौन सा? देखिए, एक तो शक पश्चिमोत्तर, एक होता है वाकटक मध्य पश्चिम, दोनों ही हो जाएगा, डी ऑप्शन। ठीक है, उसके बाद 1793 में स्थायी बंदोबस्त लागू होने पर भारत का गवर्नर जनरल कौन था? स्थायी बंदोबस्त हुआ जब लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है, बी ऑप्शन हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में की जाती है? ये की जाती है 124(2) में दोस्तों। ठीक है, बी ऑप्शन हो जाएगा 124(2). निम्न में से कौन शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है? शनि का सबसे बड़ा है टाइटन, सी ऑप्शन। उसके बाद रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग में निम्नलिखित में से किस धातु की पन्नी का उपयोग किया जाता है? ये करते हैं सोने की धातु का। ठीक है, सी ऑप्शन। आवर्त सारणी के पी ब्लॉक में तत्वों के गैर धातु चरित्र का क्या होता है? क्या होता है? ये हो जाएगा समूह में नीचे की ओर गैर धात्विक गुण घटते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही ऐसे धातु युग्म है? तो ये हो जाएगा आपका इनमें से ग्रीनोसाइट कैडमियम। ठीक है, ये बिल्कुल आपका सही है दोस्तों। उसके बाद है हम उस उपकरण को क्या कहते हैं जो गैर स्फूर्त रासायनिक प्रतिक्रियाओं को करने के लिए विद्युत ऊर्जा का उपयोग करता है? तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ठीक है, डी ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद है पानी की अस्थायी कठोरता से छुटकारा पाने की विधि निम्नलिखित में से कौन सी है? कौन सी हो जाएगी? देखिए, पानी को उबालना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का मिश्रण, दोनों ही हो जाएंगे, सी ऑप्शन। ठीक है, उसके बाद यदि किसी परमाणु का द्रव्यमान 37 और परमाणु क्रमांक 17 है तो उसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या क्या होगी? तो इसमें अगर न्यूट्रॉन की बात करें तो ये 20 हो जाएगी और प्रोटॉन की बात करें तो ये 17 हो जाएगी। ठीक है, कैसे होती है? जैसे 37 में से 17 माइनस करेंगे, ठीक है, द्रव्यमान में से क्रमांक घटा देंगे तो आपके पास न्यूट्रॉन और प्रोटॉन आ जाएंगे। ठीक है, 20 और 17। एसिडिटी से पीड़ित लोगों को आमतौर पर निम्नलिखित में से किस लवण के साथ एंटासिड की गोलियां दी जाती हैं? ये दी जाती है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की दोस्तों, सी ऑप्शन। ठीक है, उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा नीला लिटमस को लाल कर देता है? तो इनमें से कौन सा कर देगा दोस्तों? ये कहता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड का जलीय घोल, बी ऑप्शन। ठीक है, विज्ञान की वह शाखा जो भावनाओं सहित मस्तिष्क की मानसिक क्षमताओं का अध्ययन करती है क्या कहलाती है? तो उसको बोलते हैं फ्रेनोलॉजी। कौन सा ऑप्शन? फ्रेनोलॉजी, सी ऑप्शन। आधुनिक भ्रूण विज्ञान के जनक कौन है? ये जनक है कार्ल एर्नस्ट वॉन बोयर। कौन से ऑप्शन में है? सी ऑप्शन में। ठीक है, उसके बाद रीजनिंग और मैथ की क्वेश्चन है, आप खुद से निकाल के देख लेना दोस्तों। ठीक है, इनकी PDF आपको अवेलेबल करा दी हमने टेलीग्राम पे, वहां से आप इनको निकाल के देख सकते हो। उसके बाद हिंदी क्वेश्चन देखिए, उग्र जो है इसका विलोम आपने बताना है, तो इसका उग्र का विलोम हो जाएगा दोस्तों सौम्य, डी ऑप्शन। उसके बाद है निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग सदैव बहुवचन में ही होता है? बहुवचन में यहाँ पे देखिए अक्षत जो है इसका हमेशा उपयोग बहुवचन में ही होता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा विलोम सुमेलित नहीं है? विलोम के पूछा इन्होंने, जैसे प्रलय का सृष्टि, सार्थक का निरर्थक, निरामित का सामित, संधि का समास नहीं, ये गलत है। ठीक है,
बी ऑप्शन। शूद्र का विलोम, शूद्र का अगर विलोम बोले तो विशाल हो जाएगा, ठीक है, ए ऑप्शन। क्षणिक, क्षणिक का क्या हो जाएगा, शाश्वत, डी ऑप्शन। उसके बाद है आई डिड नॉट डैश टीवी लास्ट नाइट, इसमें क्या आ जाएगा, आई डिड नॉट वॉच, ठीक है, सी ऑप्शन आ जाएगा वॉच। उसके बाद है द थीफ डैश दे काफ वाज सेंट टू द प्रिजन, तो इसमें क्या आ जाएगा, ऑप्शन डी होम। नाइदर यू नोर योर सिस्टर शुड, नाइदर और नोर ये आ जाए तो क्या आ जाएगा, शुड टाक, ठीक है, ये ऑप्शन हो जाएगा। सो द करेक्ट एंटोनियम ऑफ द वर्ड अनहोली, इसका एंटोनियम क्या आ जाएगा, ऑप्शन डी आ जाएगा वेनेरेट। उसके बाद है टू द करेक्ट एंटोनियम ऑफ द वर्ड लेक्स, लेक्स का क्या हो जाएगा, फर्म, FIR, ठीक है। उसके बाद हत्या के लिए वर्तमान में कौन सी धारा है, तो हत्या के लिए वर्तमान में धारा कौन सी हो जाएगी दोस्तों, 101, ठीक है। हत्या के प्रयास के लिए पहले कौन सी धारा थी, प्रयास के लिए पूछा इन्होंने, तो ये थी पहले धारा 307। हत्या के प्रयास के लिए वर्तमान में कौन सी धारा है, वर्तमान में अगर बात की जाए तो धारा 109 है। दुष्कर्म के लिए पहले कौन सी धारा थी, दुष्कर्म के लिए पहले थी 376, और वर्तमान में कौन सी है दुष्कर्म के लिए, ये है 63। उसके बाद फिप्स प्रयोगशाला की स्थापना बिहार में कब की गई, ये की गई 1904 के अंदर। जलवायु शब्द की उत्पत्ति किस भाषा शब्द से हुई है, जलवायु की हुई है दोस्तों ग्रीक, ये ऑप्शन हो जाएगा। विश्व मौसम विज्ञान दिवस WMO जो है, इसका कार्यालय कहाँ पर स्थित है, WMO की पूछा इन्होंने तो इसका है जेनेवा में, ये ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद है मध्यवर्ती प्रदीप्ति कालिक पौधे में पुष्प के लिए प्रकाश अवधि आवश्यक होती है, कितने घंटे, 12 से 14 घंटे। मध्यवर्ती प्रदीप्ति कालिक पौधे का उदाहरण है, कौन सा हो जाएगा, गन्ना। प्रमाणित बीज पर किस रंग का टैग लगा रहता है, प्रमाणित बीज पर लगा रहता है नीले रंग का टैग, ठीक है। चने के बीजों को कौन से जैव उर्वरक से उपचारित करते हैं, तो ये कहते हैं राइजोबियम से, ये ऑप्शन हो जाएगा। एजोला का उपयोग कौन सी फसल में करते हैं, एजोला का उपयोग करते हैं धान में दोस्तों, डी ऑप्शन। उसके बाद है बायोडायनेमिक खेती की विचारधारा का प्रतिपादन किया, किसने किया, ये क्या आपका ऑप्शन बी रुडोल्फ स्टेनर ने, ठीक है। उसके बाद है चंद्र दक्षिणायन अवस्था में कौन सी फसलों की गुणवत्ता में वृद्धि होती है, तो ये होती है दोस्तों कंद की फसलों में, ठीक है। ये था आज का वीडियो, कमेंट करके जरूर बताइए। और आपके लिए आज का क्वेश्चन है हरियाणा के जो राज्य चुनाव आयोग है उसके अध्यक्ष कौन है, ठीक है, ये आपने कमेंट करके बताना है कौन है इसके अध्यक्ष, कमेंट जरूर करें ताकि हमें भी पता लगे कि आप वीडियो को पूरा देखते हैं। और जो भी चैनल के साथ नए जुड़ा है तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें, क्योंकि हर रोज अब आपके लिए प्रैक्टिस सेट आने वाले हैं, अच्छे अच्छे प्रैक्टिस सेट आने वाले हैं। अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।